हरे कृष्णा। वाई ऑर्गेनाइज, हमें ऑर्गेनाइज क्यों करना चाहिए। एक हेल्पेज इंडिया का एक सर्वे किया गया 60 और 70 के एज के दरमियान, और उसमें ऐसा देखा गया कि 63% उसमें से जो सीनियर सिटीजन्स थे 60 और 70 के बीच वाले, उसमें से 63 लोग ऐसे थे 100 में से कि जो किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, या तो अपने बच्चों के ऊपर या तो और किसी के ऊपर। 23% लोग ऐसे थे उसमें कि उस वक्त भी काम कर रहे थे, या तो मजबूरी से या तो शौक से, मगर उस वक्त भी काम कर रहे थे। अभी 60 और 70 के बीच में जो शौक वाले लोग रहेंगे वो कम रहेंगे, मगर जो मजबूरी वाले लोग रहेंगे ना वो ज़्यादा रहेंगे। 9 लोग ऐसे थे जो मर चुके थे, 4 लोग ऐसे थे जो अपने जीवन स्तर को बनाए रखे थे, जैसे वो पहले भी जीते थे रिटायरमेंट के पहले वैसे ही जी रहे थे। ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कुछ तो प्लानिंग किया है। और 1% लोग ऐसे थे जो पैसे वाले थे, धनी थे, बहुत पैसा था उनके पास। दोस्तों, तो आप उस वक्त जब भी आप 60 और 70 के बीच में आएंगे, 60 के बाद, आप इसमें से अपने आप को कौन सी श्रेणी में देखना चाहेंगे? इसके लिए आज का टॉपिक है वाई ऑर्गेनाइज। अपने को ऑर्गेनाइज क्यों करना है, अपने आप को, अपने फाइनेंस को, ताकि रिटायरमेंट में भी अपने को एक कंटिन्यूअस इनकम आती रहे। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? अनऑर्गेनाइज पीपल क्या करते हैं? गो ऑन स्पेंडिंग एंड सेव समथिंग इफ लेफ्ट। उसके सामने जो ऑर्गेनाइज लोग होते हैं वो क्या करते हैं? पहले ही एक डेफिनेट अमाउंट साइड पे रख देते हैं, अपने इनकम का 20% 30%, और फिर खर्चा करते हैं, तो उनका बचत हो जाता है। पहले वाले जो मैंने बताए अनऑर्गेनाइज पीपल, उनका बचत नहीं हो पाता है क्योंकि वो पहले ही खर्चा कर देते हैं, और फिर जो बचता है तो बचाते हैं, तो वैसा बचत तो ना के बराबर होता है, तो उसमें से कोई प्लानिंग नहीं हो पाएगा, राइट। तो ऐसे जो लोग हैं वो 25 में अपना कैरियर चालू करके 60 या 65 में रिटायरमेंट लेते हैं, तो 40 साल वो काम करते हैं, मगर उसके बाद भी पैसा बहुत कमाया मगर कुछ बचा नहीं। तो फिर क्या होता है? सो मेजॉरिटी ऑफ देम आर डिपेंडिंग। जैसा हमने सर्वे में क्या देखा कि ज़्यादा 63% डिपेंडिंग है किसी न किसी के ऊपर, या तो उनको उस एज में भी कंपल्सन मजबूरी से काम करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों हुआ? वो क्यों फेल हो गए प्लानिंग करने में? तो उसके 5 मेन वजह है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डोंट नो हाउ टू प्लान एंड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स। उनको पता ही नहीं था कि कैसे प्लानिंग किया जाता है, और बचत का महत्व वो समझते नहीं थे, बचत को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे। दूसरा है लैक ऑफ स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आगे का कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि फ्यूचर में अपना रिटायरमेंट आएगा, जब भी अपने को एक इज्जत से जीना है तो अपने को उसके लिए बचत करना पड़ेगा, मगर वो कभी सोचा ही नहीं। तीसरा है मल्टीट्यूड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, ब्लाइंड रेस फॉर हाई रिटर्न्स। ऐसी जगह पे पैसा डाल दिया जिधर रिटर्न्स तो ज़्यादा था मगर रिस्क था, तो वो रिस्क था करके वो पैसा उनका डूब गया। ऐसा कोई सिचुएशन आ गया जिसकी वजह से पैसा डूब गया, तो उनका प्लान नहीं हो पाया। चौथा कारण क्या था? ऑलवेज पोस्टपोन प्लानिंग, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, अभी क्या जल्दी है। तो ऐसा करते करते रिटायरमेंट आ गया और कुछ प्लान नहीं हो पाया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, किसी ने उनको प्रॉपरली समझाया नहीं और उनको कोई प्लानिंग करने के लिए कोई प्रॉपरली गाइड ही नहीं किया। तो ये वजह था 5वां। तो ऐसे 5 रीज़न है जिसकी वजह से उनका रिटायरमेंट प्लान नहीं हो पाया। दोस्तों, इन लोगों ने कोई ऐसी गलती नहीं की थी, मगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, वो बड़ी गलती थी। कोई बचत नहीं किया था, कोई आगे के लिए प्लान नहीं किया था, वो सबसे बड़ी गलती थी।
तो जितना हम उसको लेट करेंगे उतना ही वो डिफ़िकल्ट होते जाएगा। सब जो 25 वाला जो बंदा है उसने प्लान कर लिया तो उसका आराम से प्लान होएगा, क्योंकि उसके पास बहुत टाइम है। 35 साल है रिटायरमेंट के लिए। नॉर्मली 60 में रिटायरमेंट होता है, तो 35 साल है। 45 वाला, 35 वाला, 45 वाला, फिर 50। जितना हम लेट करेंगे ना उतना वो भरने का अमाउंट ज़्यादा आएगा, जितना जल्दी कर लेंगे उतना भरने का अमाउंट कम आएगा। तो दोस्तों करना क्या पड़ेगा, पहले तो हमें नक्की करना पड़ेगा कि हमें उस वक्त में एक एजम्पशन करना पड़ेगा कि कितना हमें पेंशन चाहिए, कितना लमसम चाहिए। उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, और वो चालू होने के बाद भी उसको बारी बारी से रिव्यू करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस हिसाब से करेंगे तो अपना भी रिटायरमेंट का अच्छा सा प्लान हो सकता है, और उस वक्त हम इज्जत से जी सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, आपने सुना उसके लिए। इसी सीरीज़ में हम अगला टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।